नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध के सुखी जीवन जीने संबंधित विचार बहुत गहरे और प्रभावशाली है। उन्होंने जीवन की सच्चाई को समझकर सरल लेकिन सार्थक मार्ग सुझाया। यहाँ उनके कुछ विचार हैं जो सुखी जीवन में सहायक हो सकते हैं, जैसे उनका मध्यम मार्ग। बुद्ध ने अत्यधिक विलासिता और कठोर तपस्या दोनों को त्याग कर मध्यम मार्ग अपनाने की सलाह दी, यानी संतुलित जीवन ही सुख का मार्ग है। बुद्ध के मार्ग का अर्थ है ऐसा जीवन पथ अपनाना जो न तो अत्यधिक भोग विलास से भरा हो और न ही कठोर तप या कष्टपूर्ण जीवन से हो। यह मार्ग संतुलन और संयम का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने पहले राजसी भोग विलास का जीवन जिया, फिर घर त्याग कर कठोर तप किया, लेकिन उन्होंने अनुभव किया कि कोई भी चरम मार्ग उन्हें सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंचा सकते। तब उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसमें उन्होंने अष्टांगिक मार्ग खोजा। यह मार्ग दुखों से मुक्ति और सुखी जीवन जीने की कुंजी है। बुद्ध के अनुसार मध्यम मार्ग का अभ्यास अष्टांगिक मार्ग के द्वारा किया जा सकता है। यह मार्ग 8 अंगों से मिलकर बना है। बुद्ध का मध्यम मार्ग जीवन में संतुलन, विवेक और आत्मनियंत्रण की ओर प्रेरित करता है। यह मार्ग दुखों से मुक्ति की दिशा में ले जाता है। ये रास्ते हैं उनके: सम्यक दृष्टि, सही दृष्टिकोण यानी समझ रखना। दूसरा है सम्यक संकल्प, सही विचार और नियत। तीसरा है सम्यक वाक, यानी सत्य और अहिंसक वाणी बोलना। और चौथा है कि सम्यक कर्म, यानी सही कार्य करना। पांचवा है सम्यक आजीविका, यानी ईमानदार और नैतिकता से जीवन यापन करना। छठा है सम्यक प्रयास, सही दिशा में सतत प्रयास करना। और सातवां सम्यक स्मृति, सजगता और जागरूकता। आठवां सम्यक समाधि, यानी ध्यान और मानसिक एकाग्रता। ये उनके अष्टांगिक मार्ग हैं जिस पर चलकर आदमी सुखी जीवन प्राप्त कर सकता है। और आगे उनके सुखी जीवन के लिए अहिंसा और करुणा पर विचार है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा रखना, नफरत को प्रेम से जीतना, यही सुख का आधार है। लोभ, मोह और क्रोध का त्याग कर बुद्ध ने कहा कि दुख का मूल कारण तृष्णा है। जब हम इच्छाओं पर नियंत्रण पाते हैं तब हम शांति और सुख का अनुभव करते हैं। और वर्तमान में आदमी को जीना चाहिए। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना को छोड़कर वर्तमान क्षण में जीने से मानसिक शांति मिलती है। बिल्कुल, बुद्ध के विचारों का विस्तार करने पर हमें और गहराई से समझ मिलती है कि कैसे उनका दर्शन एक शांत, संतुलित और सुखद जीवन जीने में मदद करता है। उन्होंने अपने ऊपर विजय पाने को सुख का आधार बताया, दूसरों पर विजय पाने से कहीं अधिक महान है। बुद्ध का मानना था कि आत्म अनुशासन और आत्मनिरीक्षण से ही हम सच्चा सुख पा सकते हैं। अपने मन को समझना और नियंत्रित करना जीवन में सबसे बड़ी सफलता है। सब कुछ नश्वर है, जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही अस्थायी नहीं हैं। यह जानकर हम जिंदगी को ज़्यादा सहजता और स्वीकार्यता के साथ जी सकते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। बुद्ध ने हमेशा संतोष को सुख का आधार बताया है। जो व्यक्ति कम में भी खुश रहना जानता है वही सबसे बड़ा सुखी होता है। उन्होंने मौन की शक्ति को भी समझाया कि मौन भी एक उत्तम उत्तर होता है। बुद्ध ने कहा कि कभी कभी मौन रहना सबसे बुद्धिमता उत्तर होता है। यह हमें दूसरों को समझने और खुद को शांत रखने में मदद करता है।
आगे उन्होंने सुखी जीवन के लिए कर्म का सिद्धांत सुझाया है। जैसे बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। अच्छे कर्म सुख की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख का कारण बनते हैं। कर्म के सिद्धांत में बुद्ध के दर्शन को समझना, इसकी गहराई को समझना है, जीवन को समझने जैसा है। कर्म क्या है? कर्म का अर्थ है क्रिया या कार्य। यह केवल शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि सोच, वाणी यानी बोलना और व्यवहार यानी कर्म, तीनों के स्तर पर होता है। बुद्ध ने कहा कि आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं, वही आपका कर्म बनता है। कर्म का मूल सिद्धांत क्या कहता है? जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियाँ, सुख या दुख, हमारे भूतकाल के कर्मों का ही परिणाम होती है। बुद्ध के अनुसार हर कर्म का परिणाम अवश्य होता है, अभी या भविष्य में। अब ये कर्म हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कायिक कर्म यानी शरीर से किया गया कार्य, जैसे किसी की मदद करना, किसी को चोट पहुंचाना, ये हमारे कायिक कर्म के उदाहरण हैं। वाचिक कर्म यानी वाणी से किया गया कार्य, जैसे मीठा बोलना, अपशब्द बोलना, कटु बोलना, ये हमारे वाचिक कर्म हुए। मानसिक कर्म मन से किया गया कार्य, जैसे किसी के लिए शुभ कामना करना या ईर्ष्या रखना, ये हमारे मानसिक कर्म हैं। बुद्ध ने बताया कि कर्म हमारे अगले जन्म को भी प्रभावित करता है। यदि अच्छे कर्म किए जाएं तो जन्म अच्छे लोकों में होता है, बुरे कर्म दुखद स्थिति लाते हैं। बुद्ध यह भी बताते हैं कि केवल अच्छा कर्म करना ही पर्याप्त नहीं, कर्म फल से आसक्ति भी दुख का कारण बनती है। इसलिए उन्होंने कर्म करो, फल की चिंता मत करो जैसे विचार को जन्म दिया। कर्म ही तुम्हारा भाग्य है, ईश्वर नहीं। तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। इसको उन्होंने एक बहुत अच्छे उदाहरण के साथ समझाया है, जिसमें एक बुरे कर्म करने वाला अंगुलीमाल डाकू है, जिस पर उनकी एक कथा है कि बहुत समय पहले एक युवक था जिसका नाम अहिंसक था। वह एक शांत, बुद्धिमान और होनहार बालक था, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि वह छल और षड्यंत्र का शिकार हुआ और धीरे धीरे एक भयानक डाकू बन गया, जिसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगली काटकर एक माला बनाएगा। वह निर्दयी हो गया, लेकिन उसका कर्म उसके अंदर से कचोटने लगा। एक दिन भगवान बुद्ध उसी जंगल से गुजर रहे थे जहां अंगुलीमाल रहता था। जैसे ही अंगुलीमाल उन्हें देखा, वह उन्हें मारने दौड़ा, लेकिन चमत्कार ये हुआ कि चाहे वह दौड़ता रहा, फिर भी बुद्ध की गति वैसी की वैसी रही, शांत रही, स्थिर रही। हाँफते हुए अंगुलीमाल ने कहा, रुको सन्यासी। बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं तो रुका हुआ हूँ, अब तू रुक जा। अंगुलीमाल चकित हुआ, यह कौन व्यक्ति है जो डरता नहीं है? बुद्ध ने उसके भीतर की करुणा को जगाया और उसे सत्य का बोध कराया। अंगुलीमाल को ज्ञान दिया और अंगुलीमाल ने वहीं अपने पापों से तौबा की और बुद्ध से प्रभावित हुआ तथा दीक्षा लेकर भिक्षु बन गया। लोगों ने उसका विरोध किया, अंगुलीमाल पर पत्थर मारे, लेकिन अंगुलीमाल ने सब कुछ चुपचाप सहा, क्योंकि वह जानता था यह मेरे पिछले कर्मों का फल है। बुद्ध ने कहा, तेरा आज का सही कर्म तेरे भूतकाल के पापों को मिटा सकता है। कर्म से बचा नहीं जा सकता, लेकिन कर्म को बदला जा सकता है। अंगुलीमाल ने अपना शेष जीवन सेवा, ध्यान, भिक्षु जीवन में बिताया और अंततः वह ज्ञान को प्राप्त हुआ। बुरे कर्मों का फल जरूर मिलता है, लेकिन प्रायश्चित और सच्चे परिवर्तन से मोक्ष भी संभव है। हमारे आज के कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।